तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार के बारे में देखा था, ठीक है। आज जो है हम लोग भाग संख्या 6 को देखेंगे। 6 में क्या लिखा गया है, तो 6 में लिखा गया है आपका राज्य सरकार के बारे में। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। समझ में आई बात, समझने का प्रयास करिएगा। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके ही बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए भाग संख्या 6, ठीक है। भाग 6 लगा लीजिए। भाग 6 बोले तो 6, इस तरह से ऐसे लगाओ ना। भाग 6, 6 में क्या है, तो राज्य सरकार की चर्चा है। राज्य सरकार की चर्चा, राज्य सरकार की चर्चा, ठीक है। कहां से कहां तक है, तो यह जो है अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर के 237 तक है, ठीक है। 237 तक है। इससे पहले भाग संख्या 5 में क्या था, तो इससे पहले भाग संख्या 5 में आपको देखा गया था, दिखाए थे कि भाग संख्या 5 में आपका संघ सरकार की चर्चा है। 51 आर्टिकल से लेकर के आर्टिकल नंबर 152 तक है, ठीक है। टोटल जो है ना 52 से लेकर के 152 तक था। यह समझ में आई बात। टोटल जो है 52 से लेकर के 152 तक था, संघ सरकार की चर्चा थी। आज जो है राज्य सरकार की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अनुच्छेद नंबर राज्य सरकार की चर्चा 152 से लेकर के टोटल है आपका 237 तक। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आपका अनुच्छेद नंबर 152। 152 में क्या लिखा गया है, तो 152 में राज्य की चर्चा है, ठीक है। राज्य की चर्चा है कि राज्य के पास अपना क्या क्या होता है। तो राज्य के पास क्षेत्रफल होगा, उसके बाद में जनसंख्या होगी और उसके बाद में शासन होगा, ठीक है। संप्रभुता जो है आपका केंद्र सरकार के पास होती है। तो राज्य सरकार में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 152 में राज्य के चर्चा है, ठीक है। तो लिख लीजिए 152 राज्य के चर्चा, ठीक है। राज्य परिषद की चर्चा लिखो, राज्य के चर्चा केवल लिखिए, राज्य के चर्चा, ठीक है। किसमें है, अनुच्छेद नंबर 152 में। इसमें क्या लिखा गया है कि राज्य के पास अपना क्या क्या होता है, तो राज्य के पास अपना शासन होता है, ठीक है। उसके बाद में शासन होता है, जनसंख्या होता है, उसके बाद और क्या लिखेगा, जनसंख्या हो गया, शासन हो गया और क्षेत्रफल होता है। जबकि केंद्र सरकार के पास, और केंद्र के पास क्या होता है, तो केंद्र के पास जो है ना, इसके अलावा केंद्र के पास देखो शासन हो गया, उसके बाद जनसंख्या हो गया, जनसंख्या हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल, और चौथा क्या होता है, संप्रभुता होता है। संप्रभुता, संप्रभुता जो है वह किसके पास होता है, तो संप्रभुता जो है ना वह होता है आपका केंद्र सरकार के पास, जबकि राज्य सरकार के पास जो है ना वह संप्रभुता नहीं होती है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 153, 152 समझ में आ गया। राज्य की चर्चा है कि राज्य के पास अपना क्या क्या होता है, संप्रभुता नहीं होता है। दे देगा ऑप्शन में कि निम्न में से राज्य सरकार के पास क्या नहीं होती है, तो संप्रभुता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 153, 153 में क्या लिखा गया है, तो राज्यपाल की चर्चा है। राज्यपाल की चर्चा किसमें है, तो राज्यपाल की चर्चा जो है ना अनुच्छेद नंबर 153 में है। पहला बात उठता है कि राज्यपाल जो है ना वह पद कहां से लाया गया है, तो राज्यपाल का पद जो है वह कनाडा से लाया गया है। लिख लीजिए राज्यपाल का पद, राज्यपाल, राज्यपाल बोले तो गवर्नर, राज्यपाल का पद कनाडा से लाया गया है, कनाडा से लिया गया है। कनाडा की राजधानी ओटावा होता है जी। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। राज्य राजधानी भी आजकल खूब पूछ रहा है, ठीक है। राज्यपाल की क्या है, चर्चा की बात कही गई है। तो राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद जो है वह कनाडा से लिया गया है। और एक बात यह भी लिख लीजिएगा कि यह जो है ना राज्यपाल क्या होता है, औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान जो है ना वह मुख्यमंत्री होता है। जिस तरह से केंद्र सरकार में औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, ठीक उसी तरह से राज्य सरकार में क्या होता है, औपचारिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है राज्य में, और केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। यह बात बताए हैं ना, जो केंद्र पढ़ लिया वह राज्य आराम से समझ जाएगा, ठीक है। भाग संख्या 5 जो पढ़ लिया तो 6 तो आसानी है समझने में। तो यह क्या होता है, राज्यपाल औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान कौन है, तो औपचारिक प्रधान जो है ना वह होता है आपका राज्यपाल, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं जी। मुख्यमंत्री बोले तो चीफ मिनिस्टर, जबकि वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बोले तो सीएम, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए 152 के बाद अनुच्छेद नंबर 154। अनुच्छेद 154 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 154 में आपके कार्यपालिका विभाग की चर्चा है, ठीक है।
कार्यपालिका विभाग की चर्चा किसमें है? तो कार्यपालिका विभाग की चर्चा अनुच्छेद नंबर 154 में है। लिख लीजिए कार्यपालिका विभाग की चर्चा, ठीक है। कार्यपालिका विभाग की चर्चा किस में है? तो कार्यपालिका विभाग की चर्चा जो है ना वह अनुच्छेद नंबर 154 में। यह तो जितना इतना जो है ना यह इंपॉर्टेंट भी नहीं, आर्टिकल नंबर 154, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 155, अनुच्छेद नंबर 155 में क्या लिखा गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है, ठीक है। राज्यपाल के नियुक्ति की चर्चा, राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किसमें है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा जो है ना आर्टिकल नंबर 155 में है। अब सुनो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना वह आपका कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह में, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते। एक बात यहां पर लिखोगे का राज्यपाल की चर्चा में, यहां नोट में हम बात लिख दे, एक राज्य का राज्यपाल एक हो सकता है, ठीक है। सुनो, एक राज्य हो गया, एक राज्य का राज्यपाल एक होगा, एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। बात समझ में आ रही है? बात है, एक राज्य जैसे कि मान के चलिए बिहार, तो बिहार राज्य का केवल एक ही राज्यपाल होगा, ठीक है। और बिहार राज्य के जो राज्यपाल है ना वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ हमारा है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है, लेकिन एक राज्य का राज्यपाल एक ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसा ना कि बिहार है तो बिहार में 2 राज्यपाल हो गया, ऐसा नहीं लिखा गया संविधान में। बिहार राज्य है तो बिहार में केवल एक राज्यपाल हो गए, ठीक है। और जो बिहार राज्य के राज्यपाल है कौन है? आनंद विश्वनाथ करगे है जी, ठीक है। तो यह क्या है आपका 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकते हैं? राज्यपाल हो सकते हैं। बात समझ में आई? ऐसे हम लिखेंगे भी योग्यता के लिए, शर्त के लिए, यह सब बात यहां पर हम छोड़ दिए थे थोड़ा सा। एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, चलो इसको बाद में लिख देंगे जब आएगा काम, ठीक है। समझते चलिए बात को। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। अच्छा, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 154 मिटा दे। अनुच्छेद 154 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 154 में लिखा गया है आपका चलिए अनुच्छेद 154 हेडिंग लगा, 154 नहीं जी 156, वेरी सॉरी। अनुच्छेद 156 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 156 में लिखा गया है आपका क्या लिखा गया है? एक कोड आता है बता देंगे लास्ट में, ठीक है। नियुक्ति हो गया, राज्यपाल की चर्चा औपचारिक प्रधान की राज्यपाल की चर्चा, कार्यपालिका विभाग की चर्चा, राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा। उसके बाद में 156 में क्या है? तो 156 में आपका राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा है। उसके बाद में योग्यता की चर्चा है। तो यह सब बात जो है वह बताते चलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा किसमें है? तो राज्यपाल की कार्यकाल की चर्चा जो है ना वो आर्टिकल नंबर 156 में। लिख लो, राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा, बहुत ज्यादा गर्मी है जी। राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा किसमें है? तो 156 में है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सुनो, राज्यपाल का कार्यकाल जो है ना वह फिक्स नहीं होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कहा जाए तो फिक्स नहीं होता है। कोई कहता है कि 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं। लिख लो, राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा किसमें है? तो राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा जो है अनुच्छेद नंबर 156 में है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 157 में क्या लिखा गया है? तो 157 में आपका लिखा गया है योग्यता की चर्चा, ठीक है।
राज्यपाल 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 की योग्यता, ठीक है, राज्यपाल की योग्यता किस में लिखा गया है? तो राज्यपाल की योग्यता जो है ना 157 में लिखा गया है। योग्यता क्या होना चाहिए? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, उसके बाद में 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। तो लिख लो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पागल हो, कर्जदार हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जी, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सुनो लाभ के पद कौन कौन है? तो सांसद हो गया, सांसद एमपी, उसके बाद में एमएलए हो गया, एमएलसी, यह सब जो है ना इसके पद पे नहीं होना चाहिए। मंत्री जो है ना वह आपका लाभ का पद नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो राज्यपाल की योग्यता समझ में आ गई। वर्ष यहाँ पर एज लिख लीजिए, इसका एज जो है ना उम्र 35 वर्ष चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष चाहिए। समझ में आ रही है बात? 35 वर्ष राज्यपाल के बनने के लिए क्या चाहिए? उम्र चाहिए कम से कम। यदि 35 वर्ष हुआ है तभी आप राज्यपाल बनिएगा, अन्यथा नहीं बनिएगा। अनुच्छेद नंबर 158, अनुच्छेद 158 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 58 में आपका लिखा गया है शर्त की चर्चा, ठीक है। राज्यपाल के लिए शर्त, राज्यपाल के लिए शर्त, राज्यपाल के लिए क्या है? शर्त। तो शर्त में वही हो जाएगा, एज होना चाहिए 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद में 35 वर्ष होना चाहिए और साथ में और क्या लिखिएगा? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। योग्यता में तो समझा ही दिए पागल दिवालिया, वही बात तो यहाँ पर भी है। राज्यपाल के लिए शर्त क्या क्या विधि चाहिए? एक राज्य का राज्यपाल जो है ना एक होगा, लिख लो, यहीं पर लिखा देता हूँ। राज्यपाल के लिए शर्त क्या लिखिएगा? तो लिख लो राज्यपाल के लिए शर्त कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, एक राज्य एक राज्यपाल, ठीक है। और दूसरा बात क्या लिखेगा कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। राज्यपाल क्या है? हो सकता है। राज्य के लिए शर्त समझ में आई बात? राज्यपाल के लिए शर्त। उसके बाद में अगला लिख लीजिए अनुच्छेद नंबर 159, 159 में क्या लिखा गया है? तो शपथ की चर्चा लिखा गया है किसमें? तो राज्यपाल के शपथ की चर्चा 159 में लिखा गया है। राज्यपाल के शपथ की चर्चा किसमें है? तो राज्यपाल के शपथ की चर्चा जो है वह अनुच्छेद नंबर आपका 159 में है। 159 में शपथ लिखा गया है। अब शपथ कौन दिलाएंगे? तो हाई कोर्ट के जज जो है ना वह शपथ दिलाते हैं, ध्यान से समझिएगा। और राष्ट्रपति को यह क्या जाते हैं जाकर के इस्तीफा देते हैं। यदि अपने पद से इस्तीफा देना है तो राज्यपाल किसे इस्तीफा देंगे? तो अपने पद से इस्तीफा देना है तो राज्यपाल जो है वह जाकर के राष्ट्रपति को देंगे। तो शपथ कौन कराएगा? तो शपथ में लिख लीजिए हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो लिखना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लिख लो। हाई कोर्ट के क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जबकि यह अपना त्याग पत्र किसे देता है? त्याग पत्र यह देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति को क्या करते हैं? यह अपना त्याग पत्र देते हैं। तो राज्यपाल के शपथ की चर्चा किसमें है? तो 159 में है राज्यपाल के शपथ की चर्चा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। एक नोट में बात लिखना है तो लिख लीजिए कि सरोजनी नायडू क्या थी? पहला आपका राज्यपाल थी यूपी के, ठीक है, महिला। तो प्रथम महिला राज्यपाल लिख लीजिए, प्रथम महिला राज्यपाल पूछ देता है कभी कभी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। एक बात बताए, लगातार जो है ना ऐसे आर्टिकल कोई नहीं बताता है, सीधा जो है ना जो इंपॉर्टेंट है वह बात को लिखा देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कुछ तो जानना पड़ेगा। सरोजनी नायडू यूपी के थी जी, प्रथम जो है प्रथम महिला राज्यपाल। अच्छा, सरोजनी नायडू ने ही क्या कही थी कि राज्यपाल जो है ना वह सोने की पिंजरा में बंधी हुई चिड़िया है, ठीक है। लिख लीजिए सरोजनी नायडू ने ही कही थी
कही थी कि राज्यपाल सोने की चिड़िया में सोने की पिंजरा में बंधी हुई चिड़िया है, ठीक है, बंधी हुई क्या है, तो चिड़िया है। समझ में आई बात। तो राज्यपाल के शपथ की चर्चा, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 160 इमरजेंसी कंडीशन में राज्यपाल का काम लिख लो। यह तो पहला बात तो संविधान में चर्चा है भी नहीं जी, राज्यपाल के लिए इमरजेंसी कंडीशन राष्ट्रपति के लिए है लेकिन राज्यपाल के लिए नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन जो है ना, वह राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को बताते हैं और तब जाकर के क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। यदि सत्ता विफल हो गया, ठीक है, तो सत्ता विफल हो गया तो उस राज्य का शासन कौन करेगा, तो उस राज्य का शासन जो है ना राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएगी, ठीक है। तो लिख लीजिए 160 अनुच्छेद नंबर 160 इमरजेंसी कंडीशन में राष्ट्रपति का काम। इमरजेंसी कंडीशन में राज्यपाल का काम, राज्यपाल का काम का कार्य लिखो, काम लिखो, जो लिखना है लिखिए। तो इमरजेंसी कंडीशन में राज्यपाल का क्या है, कार्य है। संविधान में इसकी चर्चा नहीं है जी। संविधान में राज्यपाल के इमरजेंसी कंडीशन की चर्चा नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन की क्या है, चर्चा नहीं है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 161 अनुच्छेद 161 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 161 में लिखा गया है कि क्षमादान की चर्चा, राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा, ठीक है, कि राज्यपाल जो है ना क्या क्या क्षमा कर सकते हैं। लिख लीजिए राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा, राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा किसमें लिखा गया है, तो राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा जो है वह आर्टिकल नंबर 161 में लिखा गया है। तो सुनो, राज्यपाल जो है ना क्या क्या कर सकते हैं, तो राज्यपाल जो है ना किसी के सजा को कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सजा के नेचर को बदल सकते हैं, जैसे कि मान के चले किसी को कठोर सजा मिला है तो क्या कर सकते हैं, सजा को जो है ना वह आपका हल्का कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल जो है वह क्या आपका मृत्यु की सजा, जैसे कि फांसी की सजा हो गई, फांसी की सजा और उसके बाद में मार्शल लॉ, इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत। जबकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्या कर सकते हैं, दोनों को माफ कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति का पावर होता है। लिख लीजिए राज्यपाल मार्शल लॉ तथा फांसी की सजा को नहीं रोक सकते हैं, सजा को नहीं रोक सकते, यह दोनों छोड़ करके जी नहीं रोक सकते हैं। किसी सजा को मान सकते चलिए कि कम कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु सजा को नहीं हटा सकते, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अच्छा, यह सब दिख रही है, 1 मिनट बना रहिएगा। सब ठीक ठाक आ रही है, यही देखे गए थे। राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा किसमें है, तो राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल मार्शल लॉ तथा फांसी की सजा को नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर और क्या लिख लीजिएगा, तो अनुच्छेद नंबर आप लिख लीजिए 162, ठीक है, राज्यपाल के कार्यपालिका विस्तार की चर्चा। अनुच्छेद नंबर 162 राज्यपाल के कार्यपालिका विस्तार की चर्चा किसमें है, तो 162 में है। ऐसे नहीं बताता, जानते हो अब इसके बाद क्या करता, अब इसके बाद जो है ना सीधा जो है आपको बता दिया जाता विधानमंडल विधानसभा की बात बता दिया जाता, ठीक है। अनुच्छेद 168 में बताएगा क्या कि विधानमंडल का बात है। विधानमंडल मतलब आपका क्या हो जाएगा, विधान परिषद और विधानसभा की चर्चा है। 169 में क्या लिखा गया, तो 169 में आपका विधान परिषद के क्षेत्र की चर्चा है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ विधान परिषद द्विसदनी व्यवस्था है। 170 में विधानसभा की चर्चा, 171 में आपका विधान परिषद की चर्चा है, ठीक है। यह सब बात बता देगा और उसके बाद में सीधा हाई कोर्ट के पास लेकर के चले जाएगा और यह सब सीधे छोड़ देता है टीचर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा बात को। 162
कार्यपालिका विस्तार की चर्चा किसमें है? तो 162 में है। कार्यपालिका विस्तार की चर्चा अनुच्छेद नंबर 162, अनुच्छेद 162 क्या लिखा गया है? कार्यपालिका विस्तार की चर्चा, कार्यपालिका विस्तार की चर्चा किसमें है? तो कार्यपालिका विस्तार की चर्चा अनुच्छेद नंबर 162 में है। इसमें क्या होगा? तो इसमें राज्यपाल जो है ना कार्यपालिका के क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यही जो है यह क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके तहत राज्यपाल कार्यपालिका विभाग की शक्ति को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिका विस्तार की चर्चा अनुच्छेद नंबर 163 में क्या लिखा गया है? तो 163 में लिखा गया है आपका राज्यपाल को सलाह की चर्चा है। ठीक है, सलाह कौन देगा राज्यपाल को? तो राज्यपाल को सलाह जो है ना वह सीएम जी देंगे। ठीक है, राज्यपाल के सहायता और सलाह की चर्चा कहा गया है। सलाह कौन कर देगा? तो सलाह जो है जाहिर सी बात है कि राज्य में जो भी काम होगा, ठीक है, चाहे विधानसभा में हो रही चाहे विधानमंडल में हो रहा है, वह सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए राज्यपाल के सलाह प्लस और क्या लिखोगे? राज्यपाल के सलाह लिख लीजिए, प्लस राज्यपाल के सलाह प्लस मदद की चर्चा किसमें लिखा गया है? तो यह अनुच्छेद नंबर 163 में लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है? तो राज्यपाल को सलाह जो है ना वह कौन देता है? तो मुख्यमंत्री देता है। लिख लीजिए राज्य में हो रही कार्यों का सूचना की चर्चा, सलाह प्लस सूचना लिख लो, मदद मत लिखो, सूचना की चर्चा एक बढ़िया रहेगा यह। राज्यपाल के सलाह प्लस सूचना की चर्चा, राज्य में हो रही कार्यों का सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देते हैं। राज्य में हो रही कार्यों का सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, कैसे होता है जी? तो सुनो, सबसे पहले यहां पर कैबिनेट मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री का हेड कौन होगा यहाँ पर? तो कैबिनेट मंत्री का हेड होगा सीएम, और वहां पर संघ सरकार में कौन था? पीएम। ठीक है, यही ना बात बताए थे कि कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर होता है, और कैबिनेट मंत्री का जो है ना कौन होता है सर्वप्रथम? हेड। तो वह जो है आपका राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में आपका प्रधानमंत्री होता है। लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि क्या समान में सर्वप्रथम है, यह बात बताए थे ना वहां पे। तो कैबिनेट मंत्री, अब कैबिनेट मंत्री के नीचे क्या आ जाएगा? तो कैबिनेट मंत्री के बाद आपका आएगा राज्य मंत्री। ठीक है, उसके बाद में उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री होगा स्वतंत्र प्रभार होते हैं। ठीक है, यही ना होता है, बोलिए। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो राज्य में हो रही कार्यों का सूचना मुख्यमंत्री किसको देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 164 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल क्या करते हैं? मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। विधान परिषद में 1/6 मंत्री को क्या करते हैं? यह सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि नियुक्त करते हैं। ठीक है, और कहां से करते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र से, समाज के क्षेत्र से। ठीक है, यह जो है राज्यपाल करते हैं 1/6, जबकि राष्ट्रपति 12 सदस्य को क्या करते हैं? राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो लिख लीजिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और एक बात नोट में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि टोटल मंत्री जो है ना वह कितना बनेगा? तो विधानसभा का ध्यान से समझिएगा, विधानसभा जो भी है ना सीट, उसका 1/15, मतलब कि टोटल 1/15 बोल रहे हैं, 15% जो है क्या होता है? मंत्री बन जाता है। ठीक है, यह बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, टोटल कितने मंत्री बनेंगे राज्य में?
राज्य में कुल विधानसभा का 15% मंत्री बनता है। 15% क्या होता है? मंत्री बनता है। 15% क्या होता है? मंत्री बनता है। और यह किस संशोधन में लिखा गया जी? ठीक है, मंत्री परिषद की जो चर्चा है, ठीक है, इसका जो है किस संशोधन में बताया गया आकार की चर्चा? तो यह आर्टिकल नंबर 91 में कहा गया 2003 में। ठीक है, लिख लीजिए। यह पूछता है जी संविधान का 91वां संशोधन, 91 संशोधन द्वारा, ठीक है, 91 संशोधन द्वारा मंत्रियों के आकार की चर्चा की गई, आकार की चर्चा किया गया। ठीक है, 91 संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों के आकार की चर्चा की गई। ठीक है, कब हुआ यह संशोधन जी? तो यह 2003 में संशोधन होता है, याद रखिएगा। 2003 में 91वां संविधान संशोधन द्वारा क्या है, मंत्रियों का टोटल जो है ना आकार कितना होगा, कितना मंत्री बनेंगे? तो यह 15% जो है वह मंत्री बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में और क्या लिखिएगा, एक नोट में बात यहां पर लिख लीजिए कि राज्यपाल क्या करते हैं। तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ठीक है, मनोनीत करते हैं। कहाँ से करते हैं जी? तो शिक्षा के क्षेत्र से हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, या क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/6 सदस्य को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। यह बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जबकि राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। उसके बाद में राज्यपाल की क्या है? शक्ति। अब शक्ति लिख लो, राज्यपाल की शक्तियां क्या है? तो शक्ति में सबसे पहले आपका विशेषाधिकार हो जाएगा, विवेकाधिकार हो जाएगा। उसके बाद में कार्यपालिका की भी शक्ति होती है। तो यह सब बात को क्या करिए? लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दें राज्यपाल की शक्ति। तब अनुच्छेद नंबर 165 में आ जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 165 बताना है, यहाँ पे लिख दे कहीं कि 165 बताना है। 165 में क्या है? महान्यायवादी तो 76 में है, महाअधिवक्ता की चर्चा है। ठीक है, 165 में 76 आर्टिकल नंबर, केंद्र में क्या होता है? महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और राज्य सरकार का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ठीक है, तो अभी बता रहे एडवोकेट जनरल की बात है। ठीक है, राज्य में महाधिवक्ता होता है और केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, महान्यायवादी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल बोले तो राजेंद्र विश्वेकर करके है जी, बिहार के अभी राज्यपाल। ठीक है, आनंद बोल रहे थे राजेंद्र विश्वेकर है करके। चलिए अनुच्छेद अभी नहीं, राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की शक्ति क्या है? तो राज्यपाल की पहला शक्ति जो है ना, वह आपका है कार्यकारी शक्ति। ठीक है, पहला लिख लीजिए कार्यकारी शक्ति में क्या कहा गया है? तो राज्यपाल जो है ना किसी अधिकारी को हटा सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं या ला सकते हैं। इसके तहत राज्यपाल किसी अधिकारी को हटा सकते हैं उसके पद से जी, हटा सकते हैं और उस पद पर ला सकते हैं, दूसरे अधिकारी को उस पद पर ला सकते हैं। किसको लाएंगे जी? तो दूसरे अधिकारी को ला देंगे उस पद से हटा करके। यह होता है कार्यकारी। उसके बाद में अगला विधायी शक्ति, लिख लो विधायी शक्ति। इसके तहत क्या होते हैं? राज्यपाल जो है ना कानून को संभाल करके रखते हैं। ठीक है, विधायी शक्ति। इसके तहत राज्यपाल कानून को क्या करते हैं? संभाल करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में और क्या? सत्रवासन जो है ना यह कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो लिख लीजिए विधायी शक्ति। इसके तहत सत्रवासान इसके तहत सत्रवासान को ला सकते हैं
तथा आहूत कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं, ठीक है, ला सकते हैं जी या समाप्त कर सकते हैं। सत्र सत्रावसान की चर्चा जो है ना वह राष्ट्रपति जी करते हैं केंद्र में अनुच्छेद नंबर 85 के तहत, ठीक है, यह बात को ध्यान में रखिएगा। इसके तहत सत्र सत्रावसान को ला सकते हैं तथा आहूत कर सकते हैं। उसके बाद में विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिसी के तहत विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हस्ताक्षर बोले तो सिग्नेचर कर सकते हैं। विधायी शक्ति हो गया। उसके बाद में तीसरा और क्या लिखिएगा, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति और विवेकाधिकार और विशेषाधिकार लिख लो। विवेकाधिकार, विशेषाधिकार पहले लिखो। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार क्या है? इसके तहत राज्यपाल पर मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल पर क्या कर सकते हैं? मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। सुनो, अब क्यों नहीं कर सकते हैं से बात बताते हैं। इसलिए कि राज्यपाल का पावर होता है कि मान के चलिए कि किसी को राज्यपाल जो है ना वह गोली मार देते हैं, ठीक है, तो गोली मार देते हैं तो आप जो है ना राज्यपाल पर जा करके एफआईआर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है एफआईआर, प्रथम प्राथमिकी दर्ज, तो आपका जो है ना कोई लेगा ही नहीं एफआईआर। पहला बात, अगर एफआईआर ले भी लिया ना तो राज्यपाल कहेंगे ना कि हम राज्य के राज्यपाल होने के नाते अनुच्छेद नंबर 161 के तहत अपने ऊपर लगा हुआ जितने सारे जुर्म है उसको माफ करते हैं। लो, क्षमादान की शक्ति 161 में है राज्यपाल का, ठीक है। और राष्ट्रपति पर भी क्या कर सकते हैं, इनका भी विशेषाधिकार होता है, उनके पर भी क्या कर सकते हैं, तो उन पर भी जो है एफआईआर नहीं कर सकते हैं। वह भी कह देंगे कि हम भारत देश के राज्य नहीं ना है जी, भारत देश के राष्ट्रपति होने के नाते अनुच्छेद नंबर 72 के तहत क्या कर सकते हैं, अपने जो है ना ऊपर लगे हुए जितने सारे आरोप है उसको समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है ना संविधान में लिखा गया है। कब तक? जब तक यह पद पर है, और जैसे ही पद से हटेंगे कि नहीं तो इनके ऊपर भी एफआईआर होगी और सारा जो है ना पुर्जा खुलेगा। समझ में आई बात? तो जब तक पद पर बना है तब तक पावर में है, जैसे ही पद से हटेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। विशेषाधिकार, इसके तहत राज्यपाल पर मुकदमा दायर नहीं कर सकते। चौथा, उसके बाद में विवेकाधिकार, विवेकाधिकार क्या होता है? तो विवेकाधिकार कहने का अर्थ है कि इसके तहत राज्यपाल कानून को, विधायी शक्ति होता है ना जी, इसके तहत क्या कर सकते हैं, कानून को रोक सकते हैं, लग सकते हैं, अपना परमिशन दे सकते हैं। विवेका का मतलब क्या होता है? बुद्धि, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। गलत है यह कानून जो है ना बनाया हुआ आपका गलत है विवेकाधिकार के तहत। तो इसके तहत राज्यपाल किसी विधेयक को रोक सकते हैं। किसी विधेयक मत लिखो, इसके तहत राज्यपाल कानून को सुरक्षित रख सकते हैं, कानून को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। उसके बाद में अब लिखो अनुच्छेद नंबर कितना बताना है, 165। यह मिटा दे। अनुच्छेद 165 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की चर्चा है, लिख लीजिए अनुच्छेद 165। जबकि महान्यायवादी की चर्चा 76 में है जी, आर्टिकल नंबर। केंद्र में महान्यायवादी, राज्य में जो है ना आपका महाधिवक्ता होता है। तो 165 अनुच्छेद नंबर 165, टोटल 395 है, 165 के पास पहुंच गया। कल वाला क्लास में हाई कोर्ट समाप्त कर देंगे जी। उसके बाद में हाई कोर्ट समाप्त हो जाएगा। जैसे ही हाई कोर्ट समाप्त होगा तो फिर है क्या है, पंचायत वगैरह है, फिर यूपीएससी बीपीएससी वाला का बात बता देंगे और खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की चर्चा, महाधिवक्ता की चर्चा किसमें है? तो महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 में है। एडवोकेट जनरल की चर्चा किसमें है? तो आपका 165 में है। यह राज्य सरकार का, लिख लो, यह राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी होता है। इसका क्षमता जो है ना, इसकी क्षमता हाई कोर्ट के जज के समान होता है। हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील,
हाई कोर्ट के वकील के समान होता है, ठीक है, समान होता। राज्य सरकार की जो है ना, राज्य सरकार का दस्तावेज मत लिखो, राज्य सरकार का केस बोले तो एफआईआर, राज्य सरकार का एफआईआर यही लड़ता है, ठीक है, यही क्या करता है, लड़ता है। महान्यायवादी महाधिवक्ता की चर्चा है, तो यह राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। इसकी क्षमता हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जज लिखो या वकील लिखो, हाई कोर्ट के जज या वकील जो भी लिखना है लिखे, दोनों दिया है जी, ठीक है। जनरली जो है ना हाई कोर्ट के जज के समान होता है, वकील नहीं देता है ढेर किताब, हाई कोर्ट के जज के समान होता है, यह लिखा गया है, ठीक है, तो यही लिख लीजिए। राज्य सरकार का एफआईआर जो है ना यही लड़ता है। राज्य सरकार पर जो भी कानून वगैरह है जो गलत आया है, या सीधी बात बोले तो गलत आया है या सही आया है, तो कौन लड़ता है मुकदमा एफआईआर जो है कौन लड़ता है, मुकदमा जो है ना वह लड़ता है आपका राज्य सरकार है तो महाधिवक्ता। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 168 है, ठीक है, 166 संसद जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 168 विधानमंडल भवन की चर्चा, ठीक है, इसको मिटा दे और एक बढ़िया से बात बताए विधानमंडल के बारे में, ठीक है। चलिए तो 168 विधानमंडल की चर्चा, यहां से क्वेश्चन पूछता है जी, राज्य सरकार में विधानसभा और विधानमंडल से खूब सवाल पूछता है। तो अनुच्छेद नंबर 168 में क्या लिखा गया है, विधानमंडल की चर्चा, विधानमंडल की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद नंबर 168 में है। विधानमंडल देखो, जिस तरह से संसद में आपका 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है आपका विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होता है और दूसरा विधान परिषद होता है। तो यहां पर हो गया विधानसभा, इसका 2 सदन होता है, विधानसभा, और दूसरा आपका हो गया विधान परिषद। विधानसभा में बैठे हुए सदस्य को एमएलए कहा जाता है, एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जी, यही तो विधायक है, ठीक है। इसको निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन विधानसभा को बोला जाता है, ठीक है। जनता का सदन है विधानसभा, और विधान परिषद क्या है जी, उच्च सदन होता है, उच्च लिखो ऐसे, उच्च, यह क्या होता है, तो उच्च सदन होता है विधान परिषद, और इसमें बैठे हुए सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक नोट में बात लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि विधानमंडल के 2 भवन है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद, जबकि इसमें जो है ना विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। उसी तरह से केंद्र की भी क्या होते हैं, संसद के भी 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, केंद्र में। तो लिख लीजिए विधानमंडल के 3 अंग होता है, कौन कौन, तो आपका विधानसभा हो गया प्लस विधान परिषद हो गया, और उसके बाद में राज्यपाल हो गया। केंद्र में यही क्या रहता जी, तो केंद्र में रहता आपका राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद में राष्ट्रपति जी, ठीक है। चलिए, जबकि सदन कितना है आपका, तो सदन जो है ना वो आपका 2 गो है, ठीक है। विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद नंबर 168 में है। अनुच्छेद नंबर 169 में क्या लिखा गया है, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था। कौन कौन राज्य में जो है ना विधानमंडल भी है और विधानसभा भी है, ठीक है। तो चलो उसके लिए कोड बता देता हूं, उमा बीका जम्मू आधा तेल लगा के, ठीक है, यह जो है ना कोड है। तो चलिए बताता हूं, द्विसदनीय व्यवस्था किसमें है, तो द्विसदनीय व्यवस्था जो है ना वह आर्टिकल नंबर 169 में लिखा गया है। द्विसदनीय व्यवस्था कौन कौन होगा जी, तो इसमें सुनो कौन कौन आएगा अभी वर्तमान में, तो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार, ऐसे लिखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उमा बीका जम्मू आधा, ठीक है। जम्मू कश्मीर अभी बात बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
तेलंगाना, ठीक है, ठीक है, कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो एक कोड बताता हूं, याद रखना। कोड क्या है, तू भी, ठीक है, तू भी मजा कर, ठीक है, तू भी क्या कर, तो तू भी जो है ना वह मजा कर, ठीक है, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ठीक है, तू भी मजा कर। ती से क्या हो गया, तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, ती से तेलंगाना हो गया। उसके बाद में बी से हो गया बिहार, बिहार। उसके बाद में एम से हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद में कर्नाटक, के से हो गया कर्नाटक। और क्या हो जाएगा, तू भी मजा कर, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। और क्या लिखिएगा, के कहीं छुपा है जी, मजा कर, के से कर्नाटक और के से जम्मू, जे से जम्मू कश्मीर होता है यहाँ पर, ऐसे MAJA लिखो, MA मजा कर। जे से क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे लगातार आप याद भी रख सकते हैं जी। जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से को छूट रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कर्नाटक हमारा छूट गया है, ध्यान से समझिएगा। तू भी मजा कर, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पर देखो ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, समझ में आई बात है। ए से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। 2019 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है, संशोधन किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक रूप से हो गए, एक रूप से स्वतंत्र, एक रूप से बन गए, स्वतंत्र नहीं, एक रूप से क्या हो गया, 7 हो गए। तो जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो लिख लो यहां पर क्या लिखिएगा, 2019 में, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख, लद्दाख एक हो गए, ठीक है, एक हो गए, ठीक है। तो द्विसदनी व्यवस्था बोले तो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इसमें द्विसदनी व्यवस्था है। मतलब कि लोग, आपका विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है, लोकसभा नहीं ना होगा, राज्य ना है, विधान परिषद और विधान सभा है। कोड हो गया तू भी मजा कर, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद में महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर कर्नाटक हो तो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, यूपी नहीं का लिखे हैं जी, यहाँ से यूपी, सुनो यूपी छूट गया है, 7 गो ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। उमा बीका जम्मू आधा तेल लगा के, यह जो है ना सबसे अच्छा है। उमा उत्तर प्रदेश, माँ उमा महाराष्ट्र, ठीक है, बीका, बी से बिहार, का कर्नाटक, उमा बीका जम्मू आधा, जम्मू कश्मीर तो हो गया आधा, आंध्र प्रदेश, तेल लगा के तेलंगाना। सीधा यह बात याद रखिए, सबका ही याद रखिएगा, उमा बीका जम्मू आधा तेल लगा के। यह जो है ना कोड है, यह याद रखने की तरीका बता रहे। तो द्विसदनी व्यवस्था समझ में आई। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 170 हेडिंग लगाइए। 170 में क्या लिखा गया है, तो विधानसभा की चर्चा है, ठीक है, विधानसभा की चर्चा। चलिए मिटा दें, विधानसभा की चर्चा, अनुच्छेद नंबर 170। और उसके बाद में विधान परिषद की चर्चा किसमें, अनुच्छेद नंबर 171। तो अनुच्छेद नंबर 170 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 170 में लिखा गया है आपका विधानसभा की चर्चा। विधानसभा की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 170 में। इसमें क्या लिखा गया है, तो सुनो, विधानसभा की चर्चा में यह लिखा गया है कि इसको बनने के लिए क्या चाहिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए उम्र बोले तो 25 वर्ष, ठीक है, एज। उसके बाद में और क्या होना चाहिए, इसका चुनाव क्या होता है, तो चुनाव जो है ना डायरेक्ट जनता करती है जी, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, तो इसका डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है, चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता चुनाव करती है, जनता वोट करती है, जनता क्या करती है, वोट करती है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, चुनाव प्रत्यक्ष, जनता वोट करती है।
यहाँ पर विधानसभा की चर्चा, सदस्य को क्या बोला जाता है, तो सदस्य को जो है ना, सदस्य को एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए बोले तो विधायक जी, ठीक है, यही है जी क्या, विधायक जी। उसके बाद में और क्या लिखोगे, जो भी इससे सवाल बनते उसको लपेट रहे हैं, बस बात हम यही बता रहे हैं, ठीक है। सदस्य, एमएलए, विधायक। और जो पूछता है ना सवाल कि टोटल जो है विधानसभा का कितना सीट हो सकता है, तो टोटल 500 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नोट में बात लिख लो, विधानसभा की मैक्सिमम सीट हो सकता है कितना हो सकता है जी, 500 से अधिक नहीं होगा, यह बात को ध्यान में रखिएगा। टोटल 500 हो सकता है, इससे ज्यादा विधानसभा की सीट नहीं हो सकती है। दूसरा बात लिख लीजिए, मिनिमम कितना हो सकता है, न्यूनतम सीट हो सकती है, विधानसभा की न्यूनतम सीट कितना होगा, तो 60 गो हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन में लिख लो, अपवाद में क्या लिखिएगा, तो अपवाद एक्सेप्शन में लिख लो कि गोवा। उसके बाद में गोवा लिख लीजिए, गोवा में कितना है, तो गोवा में है ना 40 गो सीट है विधानसभा की, यह बात को लिखना पड़ेगा। तो गोवा में लिख लो, गोवा में कितना है विधानसभा, ऐसे लिखो, राज्य लिखो और उसके बाद में यहाँ विधानसभा सीट लिखो। विधानसभा सीट यही सब पूछता है जी, खूब पूछता है। विधानसभा सीट 15% मंत्री बनेगा, इसमें याद रखिएगा, यही सवाल पूछता है। अनुच्छेद नंबर 164 में बताए हैं ना, 91वां संविधान संशोधन, ध्यान से समझिए। गोवा में कितना है जी, तो गोवा में 40 गो है, होना कितना चाहिए, 60 गो, ठीक है। 60 को, यह दरोगा में एग्जाम में आया हुआ है जी कि न्यूनतम जो है कम से कम कितना हो सकती है, तो कम से कम जो है ना आपका 40 हो सकता है। 60 लिख दिए जी, कम से कम 40 हो सकता है, वेरी सॉरी 60 लिखा गया है। न्यूनतम सीट जो है कितना हो सकता है, तो 40 हो सकता है। अपवाद में देखो, अपवाद में यहां से ऐसे लिखिए, 1 मिनट, राज्य लिख लीजिए, गोवा में 40 गो हो गया। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, गोवा हो गया। उत्तर प्रदेश, यूपी में कितना है, तो यूपी में 403 है जी, यूपी में 403 है। यूपी में कितना है, तो यूपी में 403 है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखिएगा, सिक्किम में कितना सीट है, तो सिक्किम में जो है ना वह आपका 32 गो है, सबसे न्यूनतम। अपवाद अब लिखाना पड़ेगा। और उसके बाद में यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज बोले तो क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित जब तक नहीं पूछेगा तब तक मत बताइएगा। तो कौन है आपका, तो दमन एवं दीव, ठीक है, दमन एवं दीव, वेरी सॉरी, पुदुचेरी में कितना है आपका, 30 गो है। तो नोट में बात डाल करके एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन में क्या है, तबीयत थोड़ा सा ठीक आज नहीं है जी, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या लिखिएगा, तो सबसे न्यूनतम सीट सिक्किम, ठीक है। न्यूनतम सीट वाला राज्य, न्यूनतम सीट वाला राज्य कौन है, तो आपका सिक्किम है। कै गो है, तो 32 गो है। और दूसरा बात याद रखिएगा कि न्यूनतम सीट वाला राज्य सिक्किम हो गया। उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज, न्यूनतम केंद्र विधानसभा सीट वाला केंद्र शासित राज्य, न्यूनतम विधानसभा सीट वाला यूटी बोलिए तो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज कौन है आपका, तो पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी कितना है जी, तो पुदुचेरी में आपका 30 गो है। यह बात को लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, ये सब खूब पूछता है आपका। गोवा में 40 गो, यूपी में मैक्सिमम है आपका 403 जी, मैक्सिमम है। और यह आपका मिनिमम है, यह दरोगा एग्जाम में पूछा था जी कि मिनिमम कितना हो सकता है, तो 40 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में और लिख लीजिए आप, विधानसभा के बाद विधानमंडल, उसके बाद में छोड़ देंगे, ठीक है। विधानमंडल, विधानसभा समझ में आ गई बात। यह क्या होता है, जनता का सदन होता है, लिख लिए, जनता वोट करती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, सदस्य, एमएलए, विधायक जी, यह सब तो हो ही गया। अब अनुच्छेद नंबर कितना लगाइएगा हेडिंग, तो अनुच्छेद नंबर हेडिंग लगा लीजिए आप 171, ठीक है, 171। अच्छा, मिजोरम में कितना सीट है, तो मिजोरम में भी 40 ही है। गोवा और मिजोरम लिख लो, गोवा और मिजोरम में भी कितना है, तो 40 सीट है। उसके बाद में विधानसभा के बाद विधानमंडल की चर्चा,
विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद नंबर 171। विधानसभा के बाद विधानमंडल की चर्चा, विधानमंडल की चर्चा किसमें है? तो विधानमंडल की चर्चा जो है ना वह अनुच्छेद नंबर 171 में है। सुनो अब इसमें क्या लिखा गया है, तो यह जो है ना आपका उच्च सदन होता है। पहला बात उच्च सदन होता है। उच्च सदन, इसमें के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो यह सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव क्या हो गए? यह काउंसिल हो गए। उच्च सदन हो गया, इसको क्या बोला जाता है? शिक्षित सदन। ठीक है, शिक्षित सदन बोला जाता है। यहाँ पे जो है ना एजुकेटेड रहते हैं और वहां पर अनएजुकेटेड था जी, विधायक जी जो है ना मर्डर करके गए हुए रहते हैं। ठीक है, विधायक वही बनता है ना कि टिकट किसको मिलेगा पार्टी से? बताओ तुमने कितना नेता का शर्ट फाड़ा है, उसको टिकट मिल जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, शिक्षित सदन होता है। सदस्य को क्या बोला जाता है? एमएलसी बोला जाता है। उच्च सदन है। चुनाव जो है ना, चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव जो है ना, चुनाव निर्वाचन करवाएगा, और कौन करवाएगा? आगे बताएंगे आर्टिकल नंबर 324 में। ठीक है, वह बताना है चुनाव की चर्चा। सुनो चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है, जनता वोट डायरेक्ट नहीं करती है। सुनो अप्रत्यक्ष बोले तो इनडायरेक्ट, जनता इसमें चुनाव जो है ना डायरेक्ट जो है ना वह वोटिंग नहीं करती। देखो कैसे होता है इसका वोटिंग, 1/3, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12। अब यह है क्या? 1/3, 1/6, 1/6, 1/12 प्लस 1/12। तो सुनो कौन कौन वोटिंग करता है? तो 1/3 जो है ना विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? 1/3 जो है ना विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। कौन कौन वोटिंग करता है, यह बात को समझते चलिए जी। ठीक है, 1/3, 1/6 कौन करता है? स्थानीय निकाय करता है। स्थानीय निकाय कितना करता है? तो 1/6 करता है। उसके बाद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य भी क्या करते हैं? इसमें भाग लेते हैं। याद रखिएगा 1/6 क्या करते हैं? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य। ठीक है, 1/6, 1/12 अध्यापक, या क्या करता है? टीचर लोग भी क्या करता है ना जी? वोटिंग करता है। ठीक है, विधानमंडल की चर्चा है आपका एमएलसी में। और 1/12 क्या करता है? तो 1/12 स्नातक स्टूडेंट, स्नातक विद्यार्थी। स्नातक बोले तो जो ग्रेजुएशन कर चुका है और ग्रेजुएशन किए हुए 3 वर्ष हो चुकी है। ठीक है, स्नातक विद्यार्थी। ठीक है, स्नातक विद्यार्थी वैसा जिसका स्नातक किया हुआ, स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन किया हुआ, स्नातक किया हुआ 3 वर्ष हो चुका हो, 3 वर्ष हो चुका हो। ठीक है, 3 वर्ष हो चुका है। ठीक है, तो इतना क्या करता है? आपका वोटिंग करता है। यह याद रखिएगा 1/3, 1/6, 1/6, 1/12, 1/12 विधानसभा के सदस्य 1/3 भाग लेते हैं। 1/6 स्थानीय निकाय, 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य, 1/12 अध्यापक और 1/12 स्नातक विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद में इसका एज कितना चाहिए जी? उम्र जो है ना पूछ देता है एमएलसी के लिए, उम्र कितना चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष का कोई होगा तब जाकर के एमएलसी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो विधान परिषद 171 में विधान परिषद की चर्चा, विधानमंडल लिखा गया है। विधानमंडल तो आर्टिकल नंबर आपका कितना में है? तो आर्टिकल नंबर 168 में ना है जी। बोलिए विधानमंडल, यहाँ पर विधान परिषद कर लीजिएगा, गलत लिखा गई थी। तो विधान परिषद की चर्चा, उच्च सदन, उम्र 30 वर्ष, सदस्य एमएलसी। आपका सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। शिक्षित सदन, चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, कौन कौन चुनाव करता है, यह बात को आपको क्या कर दिए? बता दिए। कभी कभी यूपी वाला का पूछ देता है ना जी कि विधान परिषद के टोटल कितने यहाँ पे सीट है? तो टोटल जो है ना विधानसभा का यहाँ पर देखा जाए ना, विधानसभा बोले विधान परिषद का, तो विधान परिषद का टोटल जो है आपका 80 गो है, जबकि लोकसभा का 100 गो है, राज्यसभा का 40 गो है। यह सब जो है ना यूपी बोर्ड में खूब पूछता है, तो यह सब बताने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हाई कोर्ट वगैरह के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा
और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माजी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लक्ष्य यही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।